कहते हैं मित्रों, जीवन में कभी धोखा नहीं खाना चाहते तो शत्रु से मेल चिकनी चुपड़ी संधि से भी नहीं करना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि नीम की जड़ में दूध डालने से भी उसमें मिठास नहीं आता। सांप को पिलाया गया दूध उसके विष को ही बढ़ाता है। शत्रु और ठग अपना अवसर मीठा बोलकर और नम्र बनकर ही बनाते हैं। नियति कहती है कि शत्रु से मेल हो जाने पर भी उस पर भरोसा मत करो, और स्वभाव से आपका जो बैरी हो उस पर तो किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। शत्रु से कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो जाए, समय आने पर वो अपने पिछले बैर को याद करके आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता है, जैसा कि देवराज इंद्र ने पुलामा के साथ किया था। पुलामा इंद्र का दामाद था और पिछले बैर को याद करके इंद्र ने अपने ही दामाद को मार डाला था। इसीलिए शत्रु से मित्रता हो जाने के बाद भी सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आज ये कहानी आपको ध्यान से सुननी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत ही अच्छा सबक देके जाएगी। ये कहानी यदि आपने ध्यान से सुन ली तो फिर चाहे आपका कितना ही गुप्त शत्रु क्यों ना हो, वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। कई बार हमारे जीवन में ऐसे शत्रु पनप जाते हैं जैसे कि खेत में बिना बीज के खरपतवार। यदि फसल उन खरपतवार के साथ रहकर बढ़ती रहती है तो खेत में उगने वाली वो घास फसल को कमजोर कर देती है और स्वयं मजबूत हो जाती है। फसल ये नहीं समझ पाती कि ये मेरी मित्र है या फिर ये मेरी शत्रु है। इस बात को तो वो किसान जानता है कि फसल के पास रहकर घास फसल को नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, इसी तरह हमारे सबके जीवन में अनेक शत्रु होते हैं, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ तो दिन रात हमारे साथ रहकर भी हमें हानि पहुंचाते रहते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग तरह के शत्रु होते हैं। कुछ लोग तो धन कमाने के लालच में हमारे शत्रु बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह लाभ इसे मिल गया तो फिर मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। दूसरा ईर्ष्यावश शत्रुता निभा रहे होते हैं कि ये हमारे से ऊपर कैसे गया। कुछ जातिगत शत्रु होते हैं, कुछ स्वभाव से शत्रु होते हैं, कुछ मान अपमान के कारण शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, जीवन में कभी पछताने का अवसर नहीं आएगा। एक बार एक गुरु के किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, इस दुनिया में सब मतलबी हैं, तो ऐसे में हम लोगों पर विश्वास कैसे करें। इस पर गुरु से आगे शिष्य ने कहा कि दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हमारा साथ देने वाले भी होते हैं। तो ऐसे में गुरुवर, हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये इंसान हमें धोखा दे सकता है या फिर ये इंसान हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है। तो इस पर गुरु शिष्य से बोलते हैं कि बेटा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। एक बार एक गांव में एक सपेरा रहा करता था। उसके पास एक बड़ा खूंखार सर्प था। वो सपेरा रात दिन उस सर्प को अपनी बीन के साथ नचाया करता था। बीन के आगे नाच नाच कर सर्प बहुत दुखी हो गया था। वो सपेरे के चुंगल से निकलना चाहता था, मगर सपेरा उसे नचाने के बाद पिटारी में बंद करके रखता था। सर्प तो इस बात से ज्यादा दुखी था कि वो दिन भर तो सपेरे के आगे बीन के आगे नाचता है और रात में उसे चूहे नचाते हैं। दरअसल बात ये थी कि सपेरा सर्प को पिटारी में बंद करके सोने के लिए चला जाता था, पर जिस कमरे में सर्प को रखा जाता था उस कमरे में चूहे बहुत थे। वे बार बार उस पिटारी पर चढ़कर उछल कूद किया करते थे, जिस कारण से वो सर्प रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था। सर्प रात भर चूहों से बड़ा परेशान रहता। वो पिटारी में बंद होने के कारण उन्हें खा भी नहीं सकता था। एक दिन सर्प के मन में एक युक्ति आई कि अपना काम बनाने के लिए अपने से छोटों के आगे भी झुक जाना चाहिए। बड़ा कार्य करने के लिए शत्रु से मित्रता करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। जैसे समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं ने अपने शत्रु दैत्यों से भी सहायता ली थी। एक दिन सर्प उनमें से एक पिटारी पर बैठे चूहे से बोला कि चूहे भाई राम राम, क्या तुम हमारे मित्र बनना पसंद करोगे। हमारा इस दुनिया में कोई अपना कहने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन को धिक्कार है जो बस इतने बड़े संसार में अकेले रहना चाहते हैं, जो एक थोड़े से लालच के कारण मिलजुल कर रहना ही नहीं चाहते। कौन क्या लेकर आया था और कौन क्या लेकर जाएगा। उस सर्प की मीठी मीठी बातें सुनकर चूहा बोला, अरे भाई, तेरी और मेरी क्या मित्रता, तुम तो मेरे शत्रु हो, और शत्रु पर विश्वास करने का मतलब है अपना नाश करवाना।
विद्वान लोग कहते हैं मित्रता और विवाह बराबर वालों को ही शोभा देता है। दुष्ट स्त्री, राजा, सर्प, शक्तिशाली व्यक्ति, शत्रु और शास्त्रधारी पर ऐसा कौन विद्वान है जो पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है? पापी दुष्टों के होते हुए भी पापी दुष्टों को परित्याग ना करके जो उनसे हाथ मिलाता है या फिर मिलता है, वो निरपराध होते हुए भी दंडित होता है। मनुष्य को ये दो काम कभी नहीं करने चाहिए। पहला, दुर्बल होकर बलवान के साथ बैर, दूसरा, बलवान होकर भी शत्रु पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग इन 4 लोगों की प्रशंसा करने पर उनके साथ मिल जाते हैं, उनसे मित्रता बांध लेते हैं, उन्हें मृत्यु के मुंह में गया हुआ समझ लेना चाहिए। पहला, ज्वारी, दूसरा, चाटुकार, तीसरी, वेश्याएं और चौथा, शत्रु। ये चारों प्रशंसा तभी करते हैं जब इन्हें आपसे कुछ स्वार्थ पूर्ति करनी होती है। चूहा बोला कि हे सर्प, मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो। धूर्त लोग हमेशा किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए इन्हीं चीजों का सहारा लेते हैं। पहली, मीठी वाणी, दूसरी, वेशभूषा, तीसरा, औषधि, चौथा, तंत्र मंत्र, पांचवा, समय। इसके बाद चूहा कहता है कि तू जरूर मुझे ठगने का प्रयास कर रहा है, मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। इतना कहकर वो चूहा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा चूहा आकर पिटारी पर आकर फिर से कूदने लगता है। सर्प ने फिर से मधुर वाणी में उससे भी वही बात कही जो पहले वाले चूहे से कही थी कि हे चूहे भाई, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगे? तुमसे मुझे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब संन्यास ले लिया है। मैं हिंसा का मार्ग छोड़ चुका हूँ और मैंने सत प्रवृत्ति को धारण कर लिया है। मैंने समझ जीवों के साथ भेदभाव करना छोड़ दिया है। अब मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ। शत्रुता में क्या ही रखा है, सबसे मिलजुल कर रहो, सबका भला सोचो। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। चूहा कहने लगा, हे सर्प, तुम्हारे साथ मित्रता करने से मुझे क्या लाभ होगा? तब उस सर्प ने कहा कि हे चूहे भाई, अगर तुम मेरे मित्र बन जाते हो तो मैं तुम्हें रोजाना स्वादिष्ट मिठाई खिलाया करूंगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मेरे मित्र सेठ की मिठाई की दुकान है। अगर तुम इस पिटारी में छेद कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ मिठाई खाने ले चलूं। दोस्तों, वो मूर्ख चूहा सर्प की छल भरी बातों को नहीं समझ पाया। मिठाई के लालच में आकर उसने पिटारी में छेद कर दिया। अब सर्प ने उस पिटारी से मुंह निकाला और उस चूहे को पकड़कर खा लिया। थोड़ी देर बाद वहां दूसरा चूहा आया तो उसे भी पकड़कर सर्प ने खा लिया। इस प्रकार उसने कमरे के सारे चूहे खत्म कर दिए और पिटारी से निकलकर जंगल की ओर निकल गया। इस कहानी को खत्म करने के बाद वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, कि जो मूर्ख बुद्धि के लोग होते हैं वो अपनी मूर्खता से ऐसा काम करते हैं, जो खुद तो मरते हैं और अनिर्दोष लोगों को भी मरवा देते हैं। इसीलिए मूर्ख, धूर्त, शत्रु, स्वभावगत शत्रु, पाप करने वाले लोग और अधर्म से जीविका चलाने वाले लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार इनके साथ रहने पर सज्जन लोगों को भी निर्दोष होते हुए दंडित होना पड़ता है। इसके बाद वो गुरु शिष्य को 5 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमेशा इन 5 लोगों से दूर रहना। पहले लोग, मीठी छुरी या फिर बगुला भगत। आपके दोस्तों की फेहरिस्त में इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहे। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ पर आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले। बुगला भगत, जलन से भरे या फिर ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या फिर आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुना देने वाले, देवदास या फिर लड़कीबाज, अपने अहम का प्यारा, धन के लालची, गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या फिर बुगला भगत से तो हमेशा बचकर रहो। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती है। ये लोग पहले ही भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, दोस्ती करने का ये उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आप होश में आते हैं
वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी होता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। दूसरे लोग मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से जितना दूर रहेंगे उतने ही लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वो कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे रहते हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, वो कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला क्यों ना कर ले, वो कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो बेहतर है। यदि आप उसका भी विद्रोह करेंगे तो खुद को भी मूर्ख साबित कर देंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज व राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। तीसरे लोग नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता खोज ही लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नई शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर पड़े रहते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को अपनी जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझोगे। नकारात्मक दृष्टि वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम तनाव में चले जाते हैं और फिर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। चौथे लोग घमंडी और ईर्ष्यालु। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रखते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी का वो घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत घमंड होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वो आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वो आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय से जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। ईर्ष्यालु लोग भी कुछ इसी तरह के होते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटक ही जाएंगे, साथ ही साथ समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या ये है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में ये सब देख सकते हैं। कई बार तो उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। पांचवे और अंतिम लोग स्वार्थी लोग, जिनसे हमेशा दूर रहे। व्यक्ति को हमेशा स्वार्थी लोगों की पहचान कर उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये केवल अपना स्वार्थ या फायदा देखते हैं और इसके लिए वो दूसरों के नुकसान की परवाह भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल आपको नुकसान पहुंचता है बल्कि कई स्थितियों में
आप किसी संकट में भी पड़ सकते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति वो है जो केवल अपनी सुखों की परवाह करता है, भले ही वो किसी और को पीड़ा पहुंचा दे। उनके पास किसी और के लिए कोई विचार नहीं है और केवल अपने आराम के बारे में चिंता करते हैं। स्वार्थी लोग सभी के लिए अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं और अच्छे होते हैं, लेकिन वो तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक उन्हें अपने आसपास के लोगों से बदले में कुछ और वापस नहीं मिल जाता। ये सब विडंबना है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को भी पता नहीं होगा कि वे स्वार्थी हैं। वे बस मान लेंगे कि वे अच्छे लोग हैं जो अपनी खुशी के बारे में किसी भी चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन अपनी खुशी का पीछा करने में वे लापरवाही से और जानबूझकर अपने चारों ओर किसी भी प्यार करने वाले के टूटे दिलों पर चलते रहते हैं। ये 5 बातें कहकर गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि हमेशा इन 5 लोगों से दूर रहना, जीवन में कभी भी पछताने का अवसर नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।